घूंघट के पटकोर। कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, हमने हर तरफ से कोशिश कर डाली पर बच्चा नहीं हुआ। आज के टाइम पर सुपरस्टार गोविंदा के सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहां पर गोविंदा हमें कहीं छोटे मोटे स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी किसी शादी में ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखकर गोविंदा के फैंस बहुत ज्यादा अपसेट हैं कि आज के टाइम पर गोविंदा जैसे सुपरस्टार को फिल्में नहीं मिल रही हैं और उन्हें इस तरह के छोटे स्टेज पर डांस करके अपना घर चलाना पड़ रहा है। खैर, गोविंदा को लेकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर गोविंदा ही रहे, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में इतनी अलग अलग तरह की फिल्में की, चाहे वो कॉमेडी फिल्में हो, सीरियस फिल्में हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, मतलब हर तरह की फिल्मों में गोविंदा ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाया। 80s में जब गोविंदा ने फिल्मों में अपनी एंट्री ली, उस समय गोविंदा के बेहतरीन डांस और उनके एक्शन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और उन दोनों आलम ये था कि गोविंदा ने एक के बाद एक लगातार 75 फिल्में साइन कर ली थीं, जो अपने आप में आज भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है। खैर, ये समय समय की बात है और आज के टाइम पर गोविंदा का समय ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी खुद की पत्नी सुनीता आहूजा भी अपने कई इंटरव्यूज में गोविंदा को लेकर भला बुरा बोल चुकी हैं। लेकिन अगर बात की जाए गोविंदा के डाई हार्ड फैंस की, तो आज भी उनके फैंस गोविंदा को सराखों पर रखते हैं। और आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम गोविंदा की किसी कॉमेडी फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि उनकी एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म थी साल 1988 में आई हत्या, और इसको आज गोविंदा के करियर की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें एक अच्छी कहानी और गोविंदा की बेहतरीन एक्टिंग हमें देखने के लिए मिली थी। और इसको लेकर गोविंदा के कई फैंस लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि उनकी फिल्म हत्या के बारे में अननोन फैक्ट्स का वीडियो बनाऊं। तो आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर उस समय किसने गोविंदा को बच्चा बोल दिया था, और इसमें हमें गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक कौन से रोल में और कहां पर नजर आए थे। इसमें गोविंदा के साथ में हमें जो छोटा सा बच्चा नजर आया था वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। और इसमें नजर आए खतरनाक विलेन आजकल कहाँ हैं, इसको कहां पर और कितने दिनों में कितनी मुश्किलों में शूट किया गया था, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो 1988 का साल था, हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और ऐसे में ये फिल्म रिलीज होती है 3 जून 1988 को। वैसे उस समय बॉक्स ऑफिस का हाल अगर आपको बताएं तो इसके लगभग एक हफ्ते पहले धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे की फिल्म खतरों के खिलाड़ी सिनेमा घरों में चल रही थी। तो वहीं हत्या के अगले ही हफ्ते 3 और फिल्मों का क्लैश होता है। ये फिल्में थीं आखिरी अदालत, रुखसत और जुल्म को जला दूंगा। हालांकि उस समय फिल्म हत्या को बहुत ही लिमिटेड रिलीज किया गया था, लेकिन ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आती जा रही थी। पूरी फिल्म के दौरान एक सस्पेंस बना रहता है और इसमें कैसे गोविंदा इस गूंगे लड़के के मां की हत्यारों को पकड़ते हैं, इन सारी चीजों को फिल्म में बहुत अच्छे से और काफी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था। इसमें हमें नजर आए थे गोविंदा, नीलम, सुजीता, अनुपम खेर, बाबू एंटोनी, ओम शिवपुरी, राजकरण, जॉनी लीवर और सत्यन कप्पू। आपको बता दें कि ये साल 1986 में आई एक सुपरहिट मलयालम फिल्म पोविनो पोथिया पोंथनल का रीमेक थी, जिसमें गोविंदा वाले रोल में हमें मम्मूट्टी नजर आए थे और इसमें छोटे बच्चे वाले रोल में और विलेन वाले रोल में सेम एक्टर्स नजर आए थे। आपको बता दें कि इस मलयालम फिल्म की कहानी लिखी थी और डायरेक्शन किया था मलयालम सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर फाजिल ने, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई बेहतरीन मलयालम फिल्में बनाई हैं, जैसे मनी चित्राथुजु भी उन्हीं ने बनाई थी, जिसका आगे चलकर हिंदी में भूल भुलैया के नाम से रीमेक बनाया गया था, तमिल में चंद्रमुखी और ऐसे कई अलग अलग भाषाओं में रीमेक बने थे। तो उस समय फाजिल के द्वारा लिखी गई ये एक बहुत ही यूनिक कहानी थी और ये उस समय सुपरहिट रही थी, जिसका तमिल में भी आगे चलकर रीमेक बनाया गया था पूबीजे वसालिथे के नाम से, और इसमें सत्यराज नजर आए थे। और आगे चलकर इसका तेलुगु में भी रीमेक पसीबादी पर्णम के नाम से बनाया गया था और इसमें लीड एक्टर के तौर पर चिरंजीवी नजर आए थे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि चिरंजीवी की इस फिल्म ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और ये उस समय तक तेलुगु सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल हो गई थी। आगे चलकर सेम इसी कहानी को हिंदी में हत्या के नाम से बनाया गया था। इसके अलावा कन्नड़ा और बंगाली भाषाओं में भी इसको बनाया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें से सबसे बड़ी हिट रही थी तेलुगु सिनेमा की तरफ से आई चिरंजीवी वाली फिल्म, जिसमें उन्होंने ओरिजिनल मलयालम फिल्म की कहानी में थोड़ी बदलाव करके बनाया था और ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आया। जैसे आपको बता दें कि इसकी ओरिजिनल मलयालम फिल्म में इस बच्चे को बचाते हुए क्लाइमैक्स में इसके हीरो की हत्या हो जाती है
और उस समय ज्यादातर फिल्मों में लोग हैप्पी एंडिंग देखना पसंद कर रहे थे। इस वजह से इस मलयालम फिल्म की एंडिंग ज्यादातर लोगों को कुछ खास नहीं लगी थी। लेकिन जब इसका तेलुगु में चिरंजीवी के साथ में रीमेक बनाया गया तो उन्होंने इसकी एंड में बदलाव किया और हीरो को खत्म नहीं किया। और आगे चलकर सेम इसी फिल्म को जब हिंदी में बनाया गया तो इसको बिल्कुल सेम तेलुगु फिल्म की कहानी के जैसा ही रखा गया। और इस हिंदी फिल्म के आखिरी में भी गोविंदा खत्म नहीं होते हैं, उनकी नीलम से शादी हो जाती है। तो इस ओरिजिनल मलयालम फिल्म की कहानी को हिंदी में कादर खान ने लिखा था और उन्हीं ने इसके डायलॉग्स तैयार किए। और फिल्म के डायरेक्शन की कमान संभाली थी गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने। और कीर्ति कुमार और गोविंदा ने मिलकर ही फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। कीर्ति कुमार गोविंदा के बड़े भाई हैं और पहले उन्होंने बतौर एक्टर कुछ फिल्मों में ट्राई किया, लेकिन वो एक्टिंग में ज्यादा सफल नहीं हो पाए और आगे चलकर फिल्में डायरेक्ट करने लगे थे। जहां फिल्म हत्या बतौर डायरेक्टर उनके करियर की पहली फिल्म रही। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने राधा का संगम, दो आंखें 12 हाथ, आंटी नंबर 1, नसीब और प्यार दीवाना होता है जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। फिल्म हत्या को गोविंदा और कीर्ति कुमार ने अपनी मां श्री निर्मला देवी प्रोडक्शंस के नाम से बनी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। फिल्म की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी की थी जाने माने डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने, जो उस समय सिनेमेटोग्राफर थे और उन्होंने किसी भी फिल्म का डायरेक्शन तब तक नहीं किया था। लेकिन आगे चलकर लॉरेंस डिसूजा ने साजन, दिल का क्या कसूर और सपने साजन जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था बप्पी लहरी ने और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सेम इसकी साउथ की फिल्म के जैसा ही रखा गया था, जिसको इलिया राजा ने कंपोज किया था। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने सुनने के लिए मिले थे, लेकिन उस समय के हिसाब से फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही कमजोर रहा था, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब ज्यादातर फिल्मों में अच्छे गाने सुनने के लिए मिल रहे थे। ऐसे में हत्या का म्यूजिक एल्बम कुछ खास सेल नहीं हो पाया। गानों के लिरिक्स लिखे थे इंडीवर ने और ये गाने थे आपको अगर जरूरत है, जिंदगी महक जाती है, मैं प्यार की पुजारन, मैं तो हूँ सबका, मेरा न कोई और घूंघट के पटखोल। और इन गानों में आवाजें थीं किशोर कुमार, आशा भोंसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज, सपना मुखर्जी और कीर्ति कुमार की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म हत्या उस समय एक हिट फिल्म रही थी, जिसको उस समय बहुत ही लिमिटेड लगभग 55 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये उस समय सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 41 लाख लोग आए थे और ये 1988 में पैसे कमाने के मामले में 9वें नंबर पर रही थी। वैसे 1988 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं तेजाब, शहंशाह, कयामत से कयामत तक, खून भरी मांग और वक्त की आवाज। और फिल्म हत्या को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये उस समय की बात है जब गोविंदा ने फिल्मों में एंट्री ली थी और उस समय तक उनकी कई फिल्में सुपरहिट भी हो गई थीं। लेकिन उसी समय उनके भाई कीर्ति कुमार भी बतौर एक्टर फिल्मों में काम करने का काफी ट्राई कर रहे थे और उस समय उन्होंने ड्यूटी और मेरा लहू जैसी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उन्हें बतौर एक्टर कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। और उस समय आलम यह था कि गोविंदा इतनी बल्क में फिल्में कर रहे थे कि एक साल में उनकी 10 से 12 फिल्में आराम से रिलीज हो रही थीं, जिनमें से गोविंदा की 1 या 2 फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी फिल्में ऑडियंस देख तक नहीं पाती थी। और इन फिल्मों में ज्यादातर लोग गोविंदा की एक्टिंग के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे कि गोविंदा अच्छे एक्टर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गोविंदा की उस समय मसाला फिल्में ही रिलीज हो रही थीं, जहां पर वो हमें सपोर्टिंग रोल में नजर आ रहे थे। तो ऐसे में उस समय गोविंदा को ये लगा कि उन्हें किसी ऐसी फिल्म में काम करना चाहिए जहां पर वो अपनी एक्टिंग स्किल को लोगों के सामने रख पाए। और उसी समय गोविंदा ने फाजिल की इस मलयालम फिल्म को देखा और ये फिल्म उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और गोविंदा चाहते थे कि ये फिल्म हिंदी में रीमेक बने और इसमें गोविंदा काम करें। और इसका आइडिया गोविंदा ने कई फिल्म प्रोड्यूसर्स को सुनाया, लेकिन कोई भी इसको बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन गोविंदा को तो ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी, तो गोविंदा ने इस मलयालम फिल्म के हिंदी रीमेक राइट्स खरीद लिए थे और उस समय काफी महंगे दामों में गोविंदा ने इसके रीमेक राइट्स खरीदे थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इसको वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, जिस बारे में उन्होंने अपने भाई कीर्ति कुमार से भी डिस्कस किया और कीर्ति कुमार को ये कहानी काफी पसंद आई और उन्होंने कहा कि वो चाहे तो वो इसका डायरेक्शन कर सकते हैं। और इस तरह से फिल्म हत्या के लिए गोविंदा और उनके भाई ने अपनी मां के नाम पर एक नई प्रोडक्शन कंपनी खोली और फिल्म हत्या इसी के बैनर तले बनी पहली फिल्म थी। और ये डिसाइड हुआ कि इसको बहुत ही लिमिटेड बजट में और लिमिटेड स्टार कास्ट के साथ में बनाया जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि फिल्म की कहानी काफी हद तक एक हॉलीवुड फिल्म विटनेस से भी मिल रही थी। आपको बता दें कि ये वो समय था जब सेम इसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पिरेशन लेकर राजेश खन्ना भी एक फिल्म पुलिस के पीछे पुलिस के नाम से बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिस फिल्म के साथ में राजेश खन्ना सोनम को लॉन्च करने वाले थे और इसमें अर्चना पूरन सिंह भी नजर आने वाली थीं।
B.R. इसरा उस समय फिल्म का डायरेक्शन करने वाले थे, लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चला कि गोविंदा भी अपने प्रोडक्शन के बैनर तले इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर एक फिल्म बना रहे हैं, तो फिर राजेश खन्ना ने ये फिल्म बंद करने का डिसाइड किया और ये फिल्म आगे चलकर कभी नहीं बनी। और सोनम को आगे चलकर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म विजय से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमें राजेश खन्ना भी नजर आए थे। खैर, उस समय गोविंदा के साथ में नीलम की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे थे, तो इसमें गोविंदा के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर नीलम को ही फाइनल किया गया। लेकिन जब गोविंदा और नीलम के साथ में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो इसके डायरेक्टर कृति कुमार ने नीलम के ऊपर कई आरोप लगाए कि पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान नीलम ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। नीलम कई बार फिल्म के लिए अपनी डेट्स देती थी, लेकिन वो शूटिंग के लिए आ ही नहीं पाती थी। और कई बार फिल्म के लिए सेट तैयार किया जाता, शूटिंग की डेट डिसाइड की जाती, लेकिन नीलम एंड मौके पर फिल्म की शूटिंग को कैंसिल कर देती थी। उन दिनों कृति कुमार ने एक फिल्मी पत्रिका में दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि नीलम ने कई बार किया था। कृति कुमार ने उस समय अपने इंटरव्यू में और आगे बताया कि ऐसा करने के पीछे नीलम नहीं बल्कि उन्हें लगता है कि नीलम के परिवार वाले हैं, क्योंकि उस समय नीलम और गोविंदा के अफेयर की भी कुछ खबरें मार्केट में सामने आने लगी थी। इस वजह से नीलम के परिवार वाले नीलम को गोविंदा के साथ में काम करने देना नहीं चाहते थे। और उस समय इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि गोविंदा की कई फिल्में लाइन से फ्लॉप भी हो रही थीं। लेकिन जैसे तैसे कृति कुमार ने उनके साथ में मैनेज करके इस पूरी फिल्म को शूट किया। खैर, उस समय केवल नीलम ही नहीं बल्कि गोविंदा भी 2 से 3 शिफ्टों में काम कर रहे थे और कई बार वो भी फिल्म के सेट पर लेट ही आते थे, जिसकी वजह से भी फिल्म हत्या के बनने में काफी डिले हुआ और ये फिल्म लगभग 2 साल में बन पाई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि गोविंदा के भाई कृति कुमार ने फिल्म का डायरेक्शन किया था और इसके एक छोटे से सीन में वो हमें नजर भी आए थे, जहां इसमें उन्होंने पुलिस वाले का एक छोटा सा रोल निभाया था, जब गोविंदा को जेल में बंद कर दिया जाता है और एक पुलिस वाला उनको लात भी मारता है। एक्चुअली में ये गोविंदा के भाई कृति कुमार ही थे। गोविंदा ने उस समय फिल्म के बारे में आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय कोई भी प्रोड्यूसर इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जबकि इसकी कहानी गोविंदा को काफी पसंद आई थी और जिसके पास भी गोविंदा ये कहानी लेकर जाते थे उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना होता था कि एक तो गोविंदा खुद ही एक बच्चे के जैसे लगते हैं और इसमें वो अगर एक बच्चे के पिता बनेंगे तो ऑडियंस शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन गोविंदा को इसकी कहानी के ऊपर काफी भरोसा था और उन्होंने इसको खुद ही प्रोड्यूस किया। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें गोविंदा के साथ में जो हमें छोटा बच्चा नजर आता है, एक्चुअली में वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम सुजीता है और सुजीता ने ही मलयालम फिल्म में, तमिल में, तेलुगु में सेम यही रोल निभाया है। और फिल्म हत्या को कई बार देख चुके लोगों को आज भी ये लगता है कि ये कोई छोटा सा लड़का ही होगा, लेकिन ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी और उनका नाम था सुजीता, जो आज के टाइम पर साउथ फिल्मों और टीवी सीरियल्स की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने आगे चलकर तमिल, तेलुगु और मलयालम कई फिल्मों में काम किया और कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आई। उस समय फिल्म हत्या में उनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हुई और इसके लगभग सारे वर्जन्स में उन्हीं ने काम किया। तो वहीं फिल्म हत्या में हमें अनुपम खेर के साथ में एक खतरनाक विलेन भी नजर आते हैं, जो जब भी पर्दे पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। आपको बताते चलें कि उनका नाम है बाबू एंटोनी और बाबू एंटोनी ने मलयालम, तमिल, तेलुगु इसके सारे वर्जन्स में सेम यही रोल निभाया है। वो एक इंडियन अमेरिकन एक्टर हैं और उन्होंने कई साउथ की फिल्मों में काम किया है और हिंदी में फिल्म हत्या के बाद में उन्होंने अनिल कपूर की फिल्म नायक द रियल हीरो में भी काम किया, जहां पर वो हमें स्नाइपर बने हुए नजर आए थे। और आगे चलकर उन्होंने फिल्म एक दीवाना था में भी छोटा सा रोल निभाया था। चूंकि ये फिल्म गोविंदा के होम प्रोडक्शन में बनी थी और उस समय जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो फिल्म के लिए एक पोस्टर शूट होना था, लेकिन उस समय इसमें गोविंदा के साथ में नजर आने वाली सुजीता यहाँ पर नहीं थी, वो अपनी और दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी। लेकिन इसके पोस्टर को शूट किया जाना था, तो फिर यहाँ पर गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक को इस पोस्टर में रखा गया था, जहां इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने गोविंदा के पैर को पकड़ा हुआ है। ये एक्चुअली में सुजीता नहीं बल्कि गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक थे, जो वैसे कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया और आज के टाइम पर वो द कपिल शर्मा शो में काम कर रहे हैं। और इस बात का जिक्र खुद कृष्णा अभिषेक ने अपने ट्वीट के जरिए किया था कि कैसे उनके मामा गोविंदा और कृति कुमार ने इस पोस्टर में उन्हें छोटे बच्चे की जगह पर यूज किया था और आज तक ये कोई पहचान नहीं पाया कि ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि कृष्णा अभिषेक थे। इसमें यह छोटा बच्चा गोविंदा को अक्सर या कह के बुलाता है और ये उस समय काफी पॉपुलर हो गया था। आपको बता दें कि आगे चलकर साल 2016 में आई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में भी गूंगे बच्चे का रोल निभाने वाला ये बच्चा भी टाइगर श्रॉफ को या कह के ही पुकारता है और इसका इंस्पिरेशन गोविंदा की फिल्म हत्या से ही लिया गया था।
1988 में गोविंदा और अनुपम खेर की साथ में 3 फिल्में रिलीज हुई और इन तीनों ही फिल्मों में अनुपम खेर ने नेगेटिव रोल निभाया था, जिसमें हत्या के अलावा पाप को जलाकर राख कर दूंगा और घर में राम गली में श्याम जैसी फिल्में शामिल हैं। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि पहले अनुपम खेर वाले रोल में कादर खान को काम करना था, जिन्होंने फिल्म की कहानी भी तैयार की थी, लेकिन उस समय कादर खान फिल्म में एक्टिंग के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से इसमें उनकी जगह पर अनुपम खेर को लिया गया था। तो वहीं इसमें हमें छोटी बच्ची के मां के तौर पर एक्ट्रेस अपराजिता नजर आई थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। आगे चलकर अगर आपको याद हो तो कुछ इसी थीम से मिलती जुलती जॉन अब्राहम की फिल्म पाप भी बनाई गई थी। तो वहीं फिल्म के गाने में प्यार की पुजारन का म्यूजिक काफी हद तक यूके भांगड़ा बैंड आलाप से इंस्पायर्ड था। तो वहीं फिल्म का एक गाना आपको अगर जरूरत है को किशोर कुमार ने गाया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहले किशोर कुमार साहब फिल्म का एक और गाना मैं प्यार की पुजारन को भी गाने वाले थे, लेकिन 1987 में जब उन्हें इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए जाना था, इसके एक दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और किशोर कुमार साहब फिल्म हत्या के दूसरे गाने को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। बाद में इस गाने को मोहम्मद अजीज ने गाया था। उस समय फिल्म हत्या को काफी क्रिटिकल अक्लेम भी मिला था, जहाँ इस फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। ये अवार्ड थे बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए लीलाधर एस सावंत को और बेस्ट साउंड डिजाइनिंग के लिए जेपी सहगल को। इसका ये सीन आप देखिए जहां पर किरण कुमार गोविंदा और चर्च के फादर खड़े हुए नजर आते हैं। एक्चुअली इस सीन को मुंबई में जोगेश्वरी के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में फिल्माया गया है, जिस कॉलेज में और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जैसे संजय दत्त की फिल्म खलनायक के भी कई सीन यहीं पर शूट किए गए थे। तो वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म तूफान का भी एक सीन यहीं पर शूट किया गया था, जब प्राण अपनी पुलिस की जीप में गोगा कपूर को यहाँ से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। वैसे तो फिल्म हत्या से जुड़ी मेरी कई यादें हैं, जैसे इसके क्लाइमैक्स में जो सीन था जहाँ पर अनुपम खेर बच्चे को पकड़ लेते हैं और गोविंदा से बोलते हैं कि वो अपने आप खुद को फांसी लगाएं। इस तरह के कई खतरनाक सीन फिल्म हत्या में देखने के लिए मिले थे, जो आज भी दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसे ही ताजा हैं। तो दोस्तों मेरे लिए तो ये एक बहुत ही यूनिक सी और बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई थी। आप लोगों ने ये फिल्म कहाँ और कब देखी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये फिल्म आपको कैसी लगी थी? अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।